दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है कि एक प्रेमी की हत्या उसके प्रेमिका के घर वाले बहुत ही बेदर्दी से कर देते हैं। दोस्तों, ये घटना बिहार के अररिया जिले की है। एक आरती नाम की लड़की एक छोटू नाम के लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। आरती के विलेज में ही छोटू के मामा का घर था। छोटू अक्सर अपने मामा के घर आया जाया करता था। इसी बीच उसे आरती से प्यार हो जाता है। दोस्तों, दोनों को एक दूसरे के रिलेशनशिप में आए हुए 2 साल हो चुके थे। इसी बीच आरती के घर वालों को किसी तरह ये बात पता चल जाती है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि छोटू अपने मामा के घर आया हुआ होता है। तभी आरती की भाभी उसको फ़ोन करके बुलाती है। वो कहती है कि आओ मिल बैठकर थोड़ी सी बात विचार करेंगे और हम तुम्हारी शादी करवा देंगे आरती से। फिर छोटू आरती के घर आ जाता है। इधर आरती की भाभी ने अपने भाई और अपने पति के साथ मिलकर छोटू की हत्या करने का प्लान बना रखा था। जैसे ही छोटू इनके घर आता है, उसके भाभी के भाई और आरती के भैया उसे पकड़ लेते हैं और एक कमरे में ले जाते हैं। कमरे में ले जाकर छोटू की बहुत ही पिटाई करते हैं। आरती बहुत ही रोती है कि मेरे बाबू को छोड़ दो। बहुत ही रोती है, बहुत ही चिल्लाती है, लेकिन उन दरिंदों पर इनका कोई असर नहीं पड़ता है। वो लोग छोटू की लगातार पिटाई करते रहते हैं। फिर आरती को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें। ये भाग कर जाती है अपने मामा के पास और उससे मदद की गुहार लगाती है। उसका मामू कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद उसका मामू भी नहीं आता है। फिर आरती को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। आरती भागते हुए अपने घर वापस आती है और देखती है कि बरामदे में एक मोबाइल पड़ा हुआ है। उस मोबाइल से वो फ़ौरन छोटू के पापा को फ़ोन लगाती है और उन्हें सारी बात बताती है कि आप लोग जल्दी से आ जाओ, ये लोग छोटू को जान से मार देंगे। ये बात सुनते ही छोटू के पापा और छोटू के भैया वहाँ से फ़ौरन आते हैं। वहाँ से आने के बाद देखते हैं कि वो लोग छोटू को कमरे में बंद करके पिटाई कर रहे हैं। छोटू के पापा और भैया बहुत ही गिड़गिड़ाते हैं, गुहार लगाते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन वो दरिंदे उनकी पिटाई करते रहते हैं। छोटू के भैया और पापा बाहर से ही चिल्ला रहे थे कि छोटू को छोड़ दो, लेकिन वो दरिंदे नहीं छोड़ रहे थे। कमरे का एक खिड़की खुला हुआ था। उस तरफ से छोटू के पापा ने देखा कि वो लोग छोटू को बहुत ही बेदर्दी से मार रहे थे। 6-7 लोग मिलकर उसके बेटे को मार रहे थे। छोटू ने अपने पापा को देखा और बोला कि पापा, पानी प्यास लगी है, मुझे पानी दीजिए। इसके पापा रोते हुए उन दरिंदों से गुजारिश करने लगे कि मेरे बच्चे को पानी पिलाने दो, लेकिन उन दरिंदों ने एक ना सुनी और उसकी पिटाई करते रहे। काफ़ी देर रोने गिड़गिड़ाने के बाद उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम फैसला करते हैं, जो फैसला होगा वही होगा। इसके पापा ने कहा ठीक है, फैसला कर लीजिए। फिर उन लोगों ने उनकी पिटाई बंद की और दरवाज़ा खोलकर बाहर आए और उन्हें वहीं पे अंदर ही बंद कर दिया। फिर पंचायत हुई। पंचायत चल ही रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने रूम के अंदर जाकर छोटू को जान से मार डाला। जब पंचायत खत्म हुई तो छोटू के पापा ने बोला कि मेरे बच्चे को बाहर लाओ। जैसे ही वो लोग छोटू के पास गए तो देखे कि छोटू मरा हुआ पड़ा है। छोटू को मरा हुआ देखकर उसके पापा और भाई बहुत रोने लगे। जब आरती को ये बात पता चली तो वो बहुत ही जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। आरती की हालत बहुत ही खराब हो गई। वो अपने प्रेमी की लाश को देखकर बार बार बेहोश हो रही थी। दोस्तों, वे दरिंदे छोटू को मारने के बाद आरती को भी जान से मारने का प्लान बनाए हुए थे, लेकिन ये अच्छा हुआ कि आरती ने छोटू के पापा और भाई को बुला लिया था फ़ोन करके, जिसकी वजह से आरती की जान बच गई। आरती की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। थोड़ी देर बहस होने के बाद आरती को छोटू के मम्मी और पापा लेकर हॉस्पिटल गए। वहाँ पे उनका इलाज हुआ और फिर छोटू के पापा आरती को अपने घर ले गए। अब छोटू के पापा कहते हैं कि अब ये बच्ची मेरे ही घर रहेगी। मेरा बेटा तो नहीं रहा, लेकिन अब इसी को अपना बेटा मानकर इसे अपने साथ रखूँगा और इसके साथ खुश रहने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, छोटू के पापा की इस दरिया दिली के लिए दिल से सलाम है, क्योंकि जिस लड़की की वजह से उसके बेटे की जान गई, अब उसी लड़की को वो परिवार वाले अपना बेटा समझकर उन्हें अपने घर रखना चाहते हैं, उन्हें प्यार और इज्जत देना चाहते हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और इंसानियत की एक मिसाल कायम करता है। दोस्तों, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। किसी को ये हक नहीं है कि वो किसी की जान ले। दोस्तों, आज के ज़माने में भी ऐसे जाहिल लोग हैं जो अपने खानदान के मान मर्यादा का ढकोसला करके किसी प्रेमी की जान ले लेते हैं। फिलहाल अभी आरती छोटू के घर में है और प्रशासन से और सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है। तो दोस्तों, आप लोग अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उन दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और आरती के साथ क्या न्याय किया जाना चाहिए।